तो काफी दिनों से मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है कि आप यूट्यूब, सोशल मीडिया और जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की चीजें हैं जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं काफी चीजों में इन्वॉल्व रहा हूँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो या फिर कोई स्पीच देना हो, पोएट्री हो या एक्स्ट्रा करिकुलर कोई भी कोर्स करना हो माइक्रोसॉफ्ट से या फिर कुछ भी ऐसी चीजें, तो ये सब इजीली मैनेज हो जाती थी या नहीं हो पाती थी। तो कुछ मेरा शेड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक आगे मैंने टाइम का जिक्र किया है कि मैं रात को 11 से 1, मतलब मैंने ये प्रॉपर्ली नहीं बताया मैं किस टाइम पे वीडियो बनाता था। तो वो या तो रात का टाइम होता था एकदम ही, जैसे 11 या 1 बजे के बाद, वो आगे जिक्र किया है मैंने उस चीज़ का, और या फिर वो एकदम सुबह होती थी चीज़। तो जो मैं वीडियो बनाने का टाइम था मेरा, वो कॉलेज में यही टाइम था हॉस्टल का, या तो मैं अर्ली मॉर्निंग शूट कर लेता था या क्लासेस के बीच में जो टाइम होता था तब मैं बना लेता था, और या फिर रात को। तो अब यहाँ से चलते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, कितना टाइम बचता है कितना नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है काफ़ी दिल से बना रहा हूँ मैं, तो काफ़ी इसमें है ना काफ़ी बातें हैं। तो एक बार पहले यहाँ से चलते हैं घर, और घर चल के इत्मीनान से बात करते हैं आपसे। तो अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना और उस पर बहुत ध्यान से गौर फरमाना अपना, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में यूट्यूब कॉलेज में शुरू करना चाहते हो या ऐसी कोई भी चीज़, तो इन सब चीज़ों से आपको भी गुजरना पड़ेगा जिनसे मैं गुजरा, ठीक है। और सिर्फ एक ये नहीं होता कि आप मैनेज कर रहे हो कोई चीज़, उसके साथ साथ आपको नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, हेट, ट्रोलिंग और आपके जो साथ वाले होंगे, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर हो, उनका खुद का यूट्यूब चैनल हो या कुछ भी हो, या कोई सीनियर हो, कोई भी हो, ठीक है, जेलस कोई भी हो सकता है, ह्यूमन नेचर है। और मैं आज ही ऑनेस्टली कंट्रोवर्शियल बातें खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस सब से निकला हूँ मैं, और ये सब मैंने फेस किया है, और उसके बाद भी मैं रुका नहीं, कंसिस्टेंट रहा। तो अभी भी लोगों के, अभी मैं कोई ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा चैनल हो गया, कुछ हो गया, छोटा मोटा जो भी मोनेटाइजेशन हो गई, सब हो गया, लेकिन उससे काफ़ी लोग जलते भी हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत हार्ड रियलिटी है, ऑनेस्ट रियलिटी है। एक टाइम था जब मैं मतलब कुछ करता था, और या फिर किसी से कुछ भी बात करो कोलैब वगैरह की, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, क्योंकि नोबडी वांट्स एन आउटसाइडर एंड आई एम एन आउटसाइडर, एंड आई थॉट दैट टाइम दैट आई एम गोना रूइन देम एंड आई एम रूनिंग देम राइट नाउ, ठीक है। तो एक बात ये है, और मैं आज बहुत दिल से, साफ दिल से बात कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने बहुत सोचा इस पर कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, पर आज बोल रहा हूँ दिल से, क्योंकि आप लोग भी अब आने ही वाले हो, पास आ रहा है टाइम कॉलेज का, और जो भी फ्यूचर में आना चाह रहा है, ठीक है, और जिसको भी इस फील्ड में आना है, सोशल मीडिया एक तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि आएँ और पैसे कमाएं, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। मैं कोई डरा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पैसों के लिए कभी मत आना इस फील्ड में, क्योंकि और पैसे से भी बड़ी चीज़ है आपके, है ना, जो साथ वाले होंगे वो आपके मुंह पे कुछ और होंगे, या किसी और का आपका दोस्त होगा, उसका इंस्टाग्राम पे कुछ होगा, वो अपने आप को ऐसे जताएगा जैसे वही भगवान है, ठीक है। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे मैनेज किया। तो मैनेज करना देखो आसान बिल्कुल नहीं होता, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में, उसके साथ पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, ठीक है। इसके अलावा मैं काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ता था, लाइब्रेरी बैठता था, एक्स्ट्रा कोर्सेज करता था, स्पोर्ट्स में उतना ही एक्टिव था, आपको साइड में स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, काफ़ी क्लब्स में था, काफ़ी चीज़ें करता ही रहता था, पता नहीं क्या क्या। यूट्यूब भी साथ के साथ करता था। यूट्यूब अपने आप में ही एक जो चीज़ है, उसको मैनेज करना कंसिस्टेंटली बड़ी बात है, जो करता होगा उसको पता होगा, ठीक है। आपको हर हफ्ते सोचना है क्या बनाऊँ अब, जिससे अगले का भी भला हो और कोई बहुत ज़्यादा खुद पे दिक्कत ना आए उस चीज़ की वजह से। मुझे फ्यूचर में बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैनेज कैसे करता था, मैं कैसे करता था, मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस ईमानदारी से। तो बहुत छोटी सी बात है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना है तो आपकी कुछ चीज़ें कुर्बान होंगी उसके लिए। वो पहली चीज़ होती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपकी नींद। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी नींद सेक्रीफाइस होगी, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस होती हैं। मेरा एक और फ्रेंड था, उसके इस चक्कर में बैक भी लग गई थी, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, फिर बाद में उसको रिग्रेट हुआ कि वो ना वहाँ का रहा और ना पढ़ाई का रहा, दोनों चीज़ें ही हो गई। तो मैंने अपने लिए ऐसा नहीं होने दिया, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, मेरा शेड्यूल कैसे होता था, मैं ये चीज़ मैनेज करता कैसे था। तो देखो क्या होता है, 9 से 6 तक कॉलेज टाइमिंग होती है, और क्लास वेरिएट करती है हर ब्रांच के लिए, कि कभी किसी का और टाइम टेबल है। तो 9 से 6 जो कॉलेज टाइम है, मैं तो वही लेके चलता था कि 6 बजे तक मान ही लो कि कॉलेज में लगेगा ही, भले ही मेरी क्लास चाहे 1 बजे भी ख़त्म हो जाए, मैं मान के चलता था 6 बजे तक ही है कॉलेज, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी करना है। अब 9 से 6 का टाइम है, तो 6 बजे के बाद 6 बजे होती थी हाई टी मेस में,
ठीक है। वो मैं करता था, कभी कभी नहीं करता था। 6 बजे मैं जाता था रूम जाने के बाद मैं थोड़ी देर आधा घंटा रुकता था, ठीक है। आधा घंटा रेस्ट करो, कुछ भी करो, मुंह धो, नहाना है नहा लो, कुछ भी करो, कोई जिसको जो करना है करो। आधे घंटे के बाद मैं 6:30 मुझे याद है 6:32 पे मैं जाता था, मेरा फ्रेंड है वरुण के रूम पे जाता था और हम लोग वहाँ बैठते थे, थोड़ी देर खेलना होता था खेल लेते थे, कुछ और करना होता था, बातें होती थी तो बात कर लेते थे थोड़ी बहुत देर। 7:30 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था, ठीक है। लाइब्रेरी जाने के बाद 7:30 से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक मैं होता था लाइब्रेरी में, और मैं वहाँ या तो पढ़ाई कर रहा होता था, कोई नई किताब पढ़ रहा होता था, कुछ अपने इंटरेस्ट की, फिजिक्स है मेरा फील्ड फिजिक्स की, या अपना कोर्स पढ़ रहा होता था, या कुछ नया सीख रहा होता था। वहाँ पे लाइब्रेरी का इंटरनेट यूज़ करता था मैं, ठीक है। इतने पैसे दिए कॉलेज में तो कुछ काम ही कर रहा होता था, टाइम पास नहीं कर रहा होता था मैं लोगों के साथ कि इधर चला जाऊँ उधर चला जाऊँ। मज़े की जगह मज़े, काम की जगह काम करना पड़ेगा, तभी तो आगे निकलोगे, लोगों से आउटवर्क करोगे। लोग मेरे से पूछते हैं अभी कॉलेज वाले भी कि भाई तूने ग्रो कैसे कर रहा है, यही रीज़न है भाई, और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। ये सब बोलने की बात है, खरीद लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने आज तक कोई वीडियो प्रमोट नहीं किया अपनी कहीं भी, ठीक है, कुछ भी प्रमोट नहीं किया। आप जो मेरे को इंस्टाग्राम पे देखते हो, मैंने सिर्फ 2 पोस्ट कर रखी हैं, मैं वहाँ भी प्रमोट नहीं करता हूँ, बस अपने जो लोग हैं उनको शेयर कर देता हूँ, जो भी मेरे से अटैच्ड हैं या जिनका मेरे पास मैसेज आया। इसके अलावा मैंने आज तक कभी कोई वीडियो प्रमोट नहीं किए। तो ये जेन्युइन एक मेरी ऑडियंस है और ये मुझे बहुत खुशी देती है चीज़, ठीक है। ये बाकी लोग नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हो जो अभी देख रहा है। अब ये हो गई 1-1.5 घंटे की बात लाइब्रेरी में। 9 बजे मैं वापस आ जाता था, 9:30 तो नहीं, 9 बजे तक मैं आ जाता था वापस, और डिनर करता था जो भी था। थोड़ा लेट हो जाता था तो थोड़ा लेट कर लेता था डिनर मैं टाइम से नहीं करता था इतना, कभी कभी करता था, नहीं तो 9 साढ़े 9 से मैं डिनर करता था, ठीक है। ये हुई एक बात। उसके बाद नीचे घूमता था मैं, नीचे घूमना मुझे पसंद है, नेटवर्किंग मुझे पसंद है, लोगों से मिलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई नहीं घूमता था, मेरे जो दोस्त थे उन्हें रूम पे रहना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अकेला घूमता था। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था यश, वो घूमता था मेरे साथ, वो बीच में आ गया था। हम घूमते थे 10:30-11 बजे तक, नीचे घूमते थे, सब देखते थे कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। कभी भी मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा और किसी फालतू चक्करों में नहीं पड़ा कि नीचे घूम रहा हूँ तो मैं ये देखूँ कि ये लड़की कैसी है, ये सुंदर है, जो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। इन चक्करों में मैं नहीं पड़ा। मैं कनेक्शन बनाने में यकीन रखता था कि ये मेरे कैसे कुछ भी किसी तरीके से काम आ सकता है, नहीं आ सकता। तो मैं नेटवर्किंग करता था उस टाइम में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, HR, ठीक है। ना ही कोई पैसा, ना ही कोई दूसरी चीज़। अगर आपके पास आदमी है जेन्युइन, तो आप ऑलरेडी बड़े हो काफ़ी लोगों से, ठीक है। आदमी तो नहीं है आज की तारीख में ढंग के लोगों के पास, वो मेरे पास थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया। ऐसा ही नहीं है सिर्फ नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी हुई, नहीं तो मैं भी एक हद के बाद हार जाएगा कोई भी। तो जब सपोर्ट करते हैं लोग तो आप वैसे भी राइज ही करते हो। तो 10:30-11 बजे तक घूमते थे हम। उसके बाद मैं जाता था रूम पे और 1-2 घंटे पढ़ता था जो भी क्लास में कराया है, क्योंकि पढ़ाई भी मैनेज करनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें स्पोर्ट्स कहाँ है, स्पोर्ट्स आ गए बीच में, हम स्पोर्ट्स भी खेल लेते थे, ठीक है। जो 6:30 के बाद हम निकलते थे तो खेलते थे या बैठ के कुछ बात करते थे, वही टाइम यूटिलाइज करते थे। फिर 11 या 10:30 बजे मैं पहुंच जाता था रूम पे। 1-1.5-2 घंटा जो भी क्लास में कराया वो मैं पढ़ता था। इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता था मैं, जो क्लास में कराते थे वो मैं अच्छे से कर लेता था, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे मैंने कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं। उसके अलावा मैं अपनी चीज़ें पढ़ता था जो मुझे पसंद थी। क्लास तो सिलेबस है, ठीक है, वो तो करना है, वो इससे ज़्यादा अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, क्लास में ध्यान दे रहे हो। मेरी अटेंडेंस हमेशा से बहुत अच्छी रहती थी, मैं क्लासेस मिस नहीं करता था कभी भी कि फालतू में बंक मार रहा हूँ, कभी नहीं किया मैंने। तो थोड़ा डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको चीज़ें मैनेज करनी है एक साथ सारी। नहीं तो देखो इम्पैक्ट आता है। ये बोलने की बात है कि आप ईजिली कर लोगे, ईजिली कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजी है। ये दिल को तसल्ली झूठी देना बंद कर देना, अगर अब तक देते आए हो तो। ईजी कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो ईमानदारी से हमें भी पता है कि इतनी पढ़ाई पहले की होती तो किसी NIT IIT में होते, पर नहीं है। तो जहाँ है वहाँ मेहनत कर लें, बढ़िया है। और मैं भाई कभी जो ट्रोल करते हैं कुछ करते हैं, मैं कभी नहीं कहता कि मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, नहीं हूँ, लेकिन अबव एवरेज हूँ, इतना पता है, ठीक है। तो मैनेज करना जानता हूँ चीज़ों को। खैर वो एक अलग कहानी है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। मैंने स्ट्रीम क्यों नहीं ली, वो एक बहुत ही अलग कहानी है। पर जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। भले ही मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हों, पर फिर भी मेहनत हम कर सकते हैं। उसके बाद
जब ये टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा पढ़ लिए तो टाइम हो जाता था 1 या 1:10, ठीक है। उसके बाद मैं जाता था वापस वरुण के रूम पे, अगर वो जग रहा होता था तो हम थोड़ी देर कुछ भी बात वगैरह करते थे और उसके बाद वापस सो जाते थे। फिर मैं सुबह बहुत जल्दी उठता था, मैं बहुत कम सोता था, ठीक है। हॉस्टल लाइफ में मैं बहुत कम सोता था, मैं सुबह उठ जाता था 6, 6:30 या 7 बजे तक। उसके बाद अगर मेरा मन करता था तो मैं रनिंग पे जाता था, वैसे जनरली जाता ही था, रनिंग करके आता था, ब्रेकफास्ट करता था। ये टाइम टेबल मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने फॉलो किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है रेगुलरली मैंने फॉलो किया है, पर काफ़ी टाइम तक फॉलो किया है, क्योंकि अभी लास्ट वाले टाइम में एग्जाम वगैरह थे तो काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की हैं। ऐसा नहीं है ये टाइम टेबल मैंने बहुत लंबे टाइम तक फॉलो किया, थोड़े टाइम तक फॉलो किया, लेकिन वो थोड़ा टाइम मतलब ऐसा था कि 8 महीने साल भर तक फॉलो किया। ऐसा नहीं कि लगातार 2 साल फॉलो कोई भी नहीं कर सकता है। इतना डिसिप्लिन तो अभी मैं भी नहीं हूँ, मैं भी 20 साल का ही हूँ, इतना डिसिप्लिन तो कहाँ से ही लाऊँ, पर हाँ जितना कर सकता था उतना किया। तो यही है शॉर्ट और स्वीट आज का वीडियो कि भाई मैंने ऐसे किया था, आप भी ऐसे कर सकते हो। एक आर्टिनरी बना लो, रूम में चिपका दो अपने कि यहाँ पे ये चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे आप भी सीख सकते हो ना उनसे कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग यही तो करते हैं, एक प्लान होता है पूरा, इस दिन में ये करना है। मैं भी ये डिसाइड कर लेता दिमाग में, या फिर अब मेरी एक डायरी है, चलो मैं बता देता हूँ आज, घर वालों को भी नहीं पता शायद, मेरे एक डायरी है मेरी, ठीक है, बैग में ही रखी रहती है मेरे हमेशा। उसमें मैं पोइट्री लिखता था, मैं जिन लोगों को पता हो, पहले ये चैनल भी पोइट्री का ही था, बहुत पहले की बात है, जो इनिशियल 100-200 सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा। तो पोइट्री लिखता था मैं, पोइट्री का मुझे बहुत शौक है, और वो मैंने एज अ साइड में, चलो वो किसी दिन और कवर करेंगे जब पैसे वाली वीडियो बनाएंगे, कॉलेज में पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उस डायरी में मैं लिखता था मुझे आज ये करना है, अगर नहीं भी लिखता था तो दिमाग में तो रखता ही था कि आज मुझे ये करना है। और बाकी मेरा फालतू का कोई वो चक्कर तो था नहीं कि मुझे किसी लड़की से मिलना है, कुछ करना है, तो वो सब तो कुछ था नहीं। तो ये चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाती थी, क्योंकि अब वो फालतू आप और पाल लो तो आपको ही मैनेज करनी है चीज़ें, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, ये नहीं कहता मैं कभी कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन संभल के करो, जो करना है करेक्ट एज पे करो, या तो पहले स्टेबल हो जाओ तब करो, ठीक है। मतलब सीधा सा हिसाब है कि आपके पार्टनर का बर्गर आप अफोर्ड कर पाओ, आपके पिताजी के पैसों से उसका बर्गर नहीं आना चाहिए, उस दिन आ जाना रिलेशनशिप में, सीधा सा हिसाब है, ठीक है। तो ये बात है, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं मैनेज और आप कर सकते हो ईजिली। तो मोटी मोटी यही बात है। अब पता नहीं आपके कितना क्या समझ आया क्या नहीं आया, मुझे इस वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये कुछ दिल की बातें थी जो आज मैंने कर दी। और आज ये छोटा सा व्लॉग ही था, तो ये मैंने आज इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं की हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पसंद आई हो तो कर दीजिए, और फिर मिलते हैं किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जल्दी कॉलेज खुल जाएंगे सबके, उम्मीद करते हैं वापस सब सही हो जाए। मिलते हैं जल्दी, बाय, लव यू ऑल, और प्यार बनाए रखें, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जब सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भैया हमारा कोई नहीं है, मतलब ठीक है, हम एकदम जीरो से उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये इंडस्ट्री और क्या है, मैंने देखा है। एक चीज़ जाते जाते बोल दूंगा, बहुत ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ना कि बहुत ज़्यादा फेम मिल जाए, पैसे मिल जाएं। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, और फिर अंत में जब उनके 1-1 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं तो लाइक आते हैं वही 10-20 हज़ार। वैसी फ़ैन फॉलोइंग का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब नीचे कहीं जाओगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं। तो भले ही 1000 लोग हों, 10,000 लोग हों, कितने भी लोग हों, पर जेन्युइन हो, ठीक है। तो आप समझ गए होगे मेरी बात। निकलते हैं, बाय, टेक केयर।